नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निता अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड कल प्रसारित होगा और साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें राजनीति से अलग समाज की चर्चा हुई। इस दौरान पीएम ने 500 से ज्यादा लोगों से बातचीत की जो कुछ नया और असाधारण कर रहे हैं लेकिन गुमनाम रहे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम कई मायनों में बेहद खास है। इसके असर को समझने के लिए प्रसार भारती ने IIM रोहतक की मदद से स्टडी करवाई, जिसमें कई अनोखी बातें निकल करके सामने आई। जैसे 9 सालों के दौरान इसे 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और वही लगभग 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और कुछ न कुछ नया इसके बारे में जानते हैं, इसके जरिए जानते हैं। और इसके अलावा इसकी सबसे खास बात है कि पीएम सीधे ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जो देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधा उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के जरिए करते हुए नजर आते हैं। और अब आपको बता दें कि मन की बात की सेंचुरी जो है वो होने जा रही है। और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए क्या क्या बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस अभी तक जो पूरे कार्यक्रम हुए हैं मन की बात, उसके जरिए मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने कैसे अपनी बातें कही। लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ अमित शाह ने क्या कुछ कहा और इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पर 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया
और जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर। 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कह दिया। पर दिस ग्रेट जर्नी, a historical milestone, अनप्रेसिडेंटेड का शतक पूरा हो रहा है। नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे, मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर को, आपने सुना जगदीप धनखड़ को, आपने सुना अमित शाह को, आपने सुना और खुद उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको हमने सुनवाया था कि कैसे पीएम मोदी ने अभी तक जो मन की बात कार्यक्रम की है, उन्होंने इसके जरिए उन तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश की है जिन्हें आम तौर पर लोग नहीं जानते, लेकिन पीएम मोदी ने उनके काम को सराहा और उनकी क्या आवश्यकता है इस समाज में वो समझाया। और साथ ही साथ, और जब इस तरीके से जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से बातचीत करता है, ऐसे लोगों के बीच में पहुंचता है, उनसे 1 to 1 करता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो देश के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की हौसला अफजाई का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता है। और साथ ही साथ कई सितारे ऐसे भी थे जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में उन्हें लेकर आए और उन्हें रातों रात सितारा बना दिया। तो मन की बात प्रोग्राम संवाद का बेहतरीन तरीका जो था वो पीएम मोदी ने निकाला कि कैसे रेडियो के जरिए अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों की बात जो थी, लोगों की मन की बात जो थी वो बाकी और देश को सुनवाई जाए। तो मन की बात का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं, आपको बताने इससे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जो आप तक साझा करनी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आपको बताने कि 3 अक्टूबर 2014 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा अहम जानकारी जो है वो ये कि महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रसारण होता है इसका। तो महीने का जो आखिरी रविवार आता है उस दिन पीएम मोदी आते हैं, मन की बात करते हैं और 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड जो है वो प्रसारित होने जा रहा है। तो इसलिए सीधी तस्वीरें फिलहाल दिल्ली से आ रही हैं। आपको बताने कि दिल्ली में जो रेसलर्स पहलवान हैं वो धरने पर बैठे हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो इनके बीच पहुंची है इनसे मुलाकात करने के लिए।
तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने खुद ने नारा भी दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और अब इन्हीं लड़कियों के बीच जो लड़कियां अपने लिए फाइट कर रही हैं, अपने लिए लड़ रही हैं, उनके बीच प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद, यहां पर बैठी हुई। तो बड़ी खबर, अहम खबर, प्रियंका गांधी जो है कर्नाटक के दौरे पर थी, लेकिन वापस वो दिल्ली आई हैं, और दिल्ली आते ही प्रियंका गांधी ने देखिए किस तरीके से रेसलर्स के पास वो पहुंची, उन देश की पहलवान बेटियों के पास पहुंची जो लगातार अपने हक की आवाज को बुलंद कर रही हैं, उठा रही हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर की ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त पहलवानों के बीच में बैठी हैं, मौजूद है रेसलर्स के बीच में। प्रियंका गांधी ने खुद ने, जब याद होगा आपको लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, तो नारा दिया था पार्टी की तरफ से कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और अब ये लड़कियां जो लड़ रही हैं उनके बीच प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद है, बैठी हुई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जो है इस वक्त कर्नाटक चुनाव में बिजी है, क्योंकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया हुआ है। लेकिन कर्नाटक का दौरा छोड़ करके प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंची, और दिल्ली सीधा जंतर मंतर पहुंचकर प्रियंका गांधी रेसलर से मुलाकात जो है वो कर रही है, खिलाड़ियों से मुलाकात जो है वो यहाँ पर प्रियंका गांधी कर रही है। दीपक को बोल उधर से मिलाइए, देख फेस धस रहा है इधर से। दीपक को ऊपर चढ़वा दो, दीपक अरे चढ़ जाओ ऊपर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची है जंतर मंतर, और यहाँ पर आकर के वो जो रेसलर्स है, जो खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हैं, और इसके अलावा पहलवान जो है वो कई आरोप लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी इस वक्त देखिए किस तरीके से वो पहलवान जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो पहलवानों का दिल्ली पुलिस पर भी इस बीच बड़ा आरोप आया था, लेकिन अब जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हुई है। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, तो आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जंतर मंतर के धरना स्थल पर जो तमाम रेसलर्स बैठे थे उनके बीच अब प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हुई है, उनसे बातचीत कर रही है, मुलाकात कर रही हैं। तो पिछले कई दिनों से सड़क पर दंगल लड़ने के बाद आखिरकार पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजलाल भूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कल ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पहलवान बजरंग पूनिया ने एक बार फिर पुलिस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि उनके साथ क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, और अब इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। पहलवानों से फिलहाल प्रियंका गांधी जो है वो बातचीत कर रही हैं यहाँ पर, और उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं। तो कांग्रेस नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, पहलवानों के समर्थन में वो आज जंतर मंतर पर पहुंच गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहां से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी यहाँ पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। तो बता दें आपको कि ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ इससे पहले भी ये तमाम जो पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, वो कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जब ये पहलवान फिर से विरोध करते हुए नजर आए, सड़कों पर ये लोग उतरे, यहीं पर सोए, यहीं पर खाया, यहीं पर पिया, और उसके बाद में अब अचानक से इसे दबाव समझ लीजिए पहलवानों का, इन रेसलर का, इन खिलाड़ियों का, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी दरअसल पूरे इस मसले में दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण ही एफआईआर जो थी वो दर्ज हुई, और अब पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची हुई है, और इन महिला खिलाड़ियों से बातचीत प्रियंका गांधी कर रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का इस वक्त कर्नाटक जो दौरा है उसमें वो बिजी है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही कर्नाटक में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। लेकिन अचानक से सुबह ये खबर आती है कि कर्नाटक का दौरा छोड़कर प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर इस वक्त पहलवानों से वो मुलाकात कर रही हैं, पहलवानों से बातचीत कर रही हैं। साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं, विनेश फोगाट को आप देख सकते हैं, जिनसे इस वक्त प्रियंका गांधी बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। तो पहलवानों से बातचीत कर रही हैं प्रियंका गांधी, यहाँ पर पहुंची हुई है। तो प्रियंका गांधी इनके समर्थन में यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंची है, क्योंकि पहलवान जो है वो लगातार, आपको बता दें कि कई गंभीर आरोप अभी भी लगा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुके, लेकिन धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी से बातचीत करते हुए। प्रियंका गांधी इन लड़कियों की, इन पहलवानों की, इन खिलाड़ियों की तमाम जो आप बीती है वो सुन रही हैं यहाँ पर, और विनेश फोगाट से प्रियंका बातचीत कर रही हैं यहाँ पर। आप देखिए
कांग्रेस पार्टी लगातार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना भी नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं पिछले विधानसभा चुनावों में, अब ये लड़कियां जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो लगातार अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, कई गंभीर आरोप जो है वो लगा रही हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन अब काफी जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद ये तमाम जो पहलवान हैं वो इसमें कामयाब हो गए हैं, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन फिलहाल अब पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का प्रदर्शन जो जारी था उसमें समर्थन करती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी इस बीच ये भी कहती हुई नजर आई कि इन बहनों का साथ दे और ये देश के मान की बात है। ये बात प्रियंका गांधी की तरफ से अंदर, क्योंकि हमारे वहां पर संवाददाता मौजूद है, अभी हम उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वो वहां पर सुन पा रहे हैं उसके जरिए उन्होंने इनपुट हमें ये दिया है कि प्रियंका गांधी ने ये कहा कि इन बहनों का साथ दे, देश के मान की बात है। तो पहलवानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई है यहाँ पर। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, ये सवाल पूछा और उसका जवाब भी वो खुद ही देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वो पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है और देश मुस्कुरा उठता है। जी हाँ, ये वो अहम बातें। दरअसल यौन शोषण के आरोपी WFI के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी था और दुनिया के बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का श्रेय लेने और मेडल पर वाहवाही लूटने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर अभी तक कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही है। और देखिए किस तरीके से महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के आरोप से घिरे अपने ही सांसद बृजभूषण पर सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रही है। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों के हक में वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंची हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही है प्रियंका गांधी। बाकायदा प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके उन्होंने लिखा था कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वो पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है और ये देश मुस्कुरा उठता है। तो यहाँ आने से पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने कैसे इन पहलवानों पर गर्व महसूस कराया और साथ ही साथ वो आगे और भी बहुत कुछ अपने इस ट्वीट में लिखती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल प्रियंका गांधी अभी यहाँ पर पहुंची, एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे, हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से देखिए कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में बिजी थी प्रियंका गांधी, क्योंकि उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज अचानक सुबह सब कुछ छोड़कर जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में वो उनके साथ बैठी है, आवाज अपनी बुलंद कर रही है। देखिए बिल्कुल निदा, आपको पहले पता होगा कि कल ही ये बात सामने आ गई थी और खास तौर पर जो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल गई थी कि जैसे वो कर्नाटक से लौटेंगी तो सबसे पहले वो जंतर मंतर जाएंगी और वो तमाम जो पहलवान वहाँ पे खास तौर पे जो रेसलर हैं जिन्होंने देश में नाम कमाया है, जिन्होंने अपनी मान सम्मान और समृद्धि हासिल की है और खासतौर से भारत का झंडा हमेशा ऊंचा किया है, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से आप देख रही होंगी कि हाल फिलहाल के इस बार जब वो 2.5 महीने के ब्रेक के बाद वो जब लौटे हैं लोग, वो तमाम फिर से अपने प्रोटेस्ट पर, तो उनकी मांगे साफ थी। दो मांगे खास तौर पर थी। एक पहला कि जो WFI के अध्यक्ष हैं उन पर केस दर्ज हो और दूसरी तरफ उनको अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज करने की बात कही है, लेकिन अभी भी वो अध्यक्ष बने हुए हैं, लगातार वो लोग अपनी मांग रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में बहुत सारे लीडर, खासतौर से जयंत चौधरी से लेकर राकेश टिकैत तक और मेधा पाटकर से लेकर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा तक, बहुत जयंत चौधरी, सभी लोग वहां पहुंचे। अब कहीं ना कहीं से साफ तौर पे था कि प्रियंका गांधी अभी हाल फिलहाल में, जैसा कि आपने भी बताया, कि बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया था उन्होंने और उन्होंने इस पर साफ तौर पे अपनी सहमति जताई थी इन तमाम खिलाड़ियों के साथ। और वो जब कर्नाटका से कल देर शाम लौटी है, आज वो उम्मीद थी कि वो सुबह पहुंचेंगे, लेकिन वक्त निर्धारित नहीं था और उन्होंने लगा कि वो, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे भी सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपना जिम करते हैं, कसरत करते हैं और खिलाड़ी थे वो,
तो उनको ये लगा कि ये सबसे पहला और बेहतर टाइम होगा बिल्कुल। सुबह उनके साथ जाके मिलना, इसको इस ढंग से भी उनका दिल साझा करना। आशिफ इसको इस ढंग से भी देखा जा रहा है कि देखिए, जब दुनिया के ये बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का श्रेय लेने और मेडल पर वाहवाही लूटने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से अभी फिलहाल मौन है। साथ ही साथ महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के आरोप में घिरे अपने ही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर सरकार एक भी शब्द नहीं बोल रही। कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी इस वक्त। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है निदा, आप बिल्कुल सही कह रही कि ये पूरा मामला ना अब पॉलिटिकलाइज हो गया। पहले क्या था कि पहले सारे खिलाड़ी थे उनके साथ और खिलाड़ी अपना दुख दर्द बांट रहे थे, खिलाड़ी उनके साथ बैठे हुए थे, खड़े थे, उनके तमाम समस्याओं का निदान ढूंढ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं से ऐसा हो गया है कि अब उनको ये सब तमाम चीजें जो है ना वो पॉलिटिकलाइज हो गए हैं, वो राजनीतिक मंच बना दिया गया है उसको। क्योंकि बार बार आप देखिए ना कि जैसे अब खिलाड़ियों से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं, और वो भी वो पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन के हैं। तो इसीलिए बीजेपी को ये कहीं ना कहीं से ये मौका मिला है। बीजेपी के जो नेताओं से हमारी बात हुई, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जब खिलाड़ी हैं, खेल है और ये तमाम चीजें, तो खेल में तो राजनीति ऐसे भी दूर रहनी चाहिए। फिर तमाम लोग क्यों जा रहे हैं, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो बात की। लेकिन खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तभी तो 2 महीने बाद फिर से हमको वापस बैठना पड़ा। तो ये मसला जो है अब कहीं ना कहीं से उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे आप कह सकती है कि इसमें कितना खिलाड़ियों का फायदा होता है और कितना खेल संघ का, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल अहम जानकारी साझा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अहम खबर, बड़ी खबर, न्यूज इंडिया लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है कि जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हुई है, और जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। उन्हीं पहलवानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई है। और दरअसल आपको बता दें कि जो रेसलर्स हैं, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल लगातार मांग कर रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इनके बीच पहुंची, इनसे बातचीत कर रही हैं और इनकी जो आप बीती है उसको समझने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि यहां आने से पहले आपको हम बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम कुछ बहुत ढेर सारी बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वो पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है और देश मुस्कुरा उठता है। फिलहाल प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने के लिए अभी जंतर मंतर पर मौजूद है और पहलवानों से बातचीत कर रही हैं।